मपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, अब एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनकर उभरा है। ये वायरस, जो कभी कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित था, अब कई देशों में फैल चुका है। इसने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। ये घोषणा एक स्पष्ट संकेत है कि इस प्रसार को रोकने के लिए दुनिया को तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने की जरूरत है। खासतौर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मपॉक्स के मामलों में हुई ये हालिया बढ़ोतरी ने WHO को ये तुरंत जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। ये घोषणा इस स्थिति की गंभीरता और इस वायरस के और फैलने की आशंका को रेखांकित करती है। ये सभी देशों के लिए एक साथ मिलकर काम करने, संसाधनों को साझा करने और अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का आह्वान है। वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया। ये मपॉक्स के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी और अगर इस वायरस को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसके संभावित परिणामों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच चिंता को दर्शाता है। WHO ने इस प्रकोप से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निगरानी बढ़ाने, संपर्क अनुरेखण और टीकाकरण के प्रयासों जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ये घोषणा इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि संक्रामक बीमारियां सीमाओं का सम्मान नहीं करती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व और उभरते स्वास्थ्य खतरों को दूर करने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करती है। मपॉक्स को एक बड़े संकट में बदलने से रोकने के लिए दुनिया को तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। मपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से दो तरह से फैल सकती है, जानवरों से इंसानों में और इंसानों के बीच। हालांकि ये कोविड-19 जैसे वायुजनित वायरस जितनी आसानी से नहीं फैलता है, फिर भी ये एक बड़ा खतरा है। संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के निकट संपर्क से संचरण का खतरा बेआज जाता है। ये वायरस शारीरिक तरल पदार्थ, घाव या बिस्तर जैसी दूषित सामग्रियों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक आमने सामने संपर्क से श्वसन संबंधी बूंदों के माध्यम से संचरण हो सकता है। हालांकि ऐसा कम ही होता है। प्रभावी रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए इन संचरण मार्गों को समझना बहुत जरूरी है। मपॉक्स के लक्षण आमतौर पर संपर्क में आने के 1 से 3 सप्ताह के अंदर दिखाई देते हैं। सबसे अधिक पहचाना जाने वाला लक्षण एक विशिष्ट दाने है जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, जो चेहरे, हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर दिखाई देता है। अन्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना और लिम्फ नोड्स में सूजन शामिल है। जबकि ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों के भीतर मपॉक्स से ठीक हो जाते हैं, ये बीमारी गंभीर, यहाँ तक कि कुछ मामलों में घातक भी हो सकती है, खासतौर पर छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में। बीमारी को मैनेज करने और जटिलताओं को रोकने के लिए तुरंत चिकित्सीय सहायता बहुत जरूरी है। मपॉक्स के मामलों में हालिया बढ़ोतरी और उसके बाद वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा ने संभावित महामारी के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। जहां स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि मपॉक्स के कोविड-19 महामारी के समान स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं है। कोविड-19, जो मुख्य रूप से श्वसन संबंधी बूंदों के माध्यम से फैलता है और बिना लक्षण वाले व्यक्तियों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है, के विपरीत मपॉक्स को संचरण के लिए निकट शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। संचरण गतिकी में इस अंतर के कारण संपर्क अनुरेखण, अलगाव और लक्षित टीकाकरण जैसे उपायों के माध्यम से मपॉक्स को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। हालांकि वायरस के विकसित होने और अधिक संक्रामक होने के जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वायरस के व्यवहार की निगरानी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करने और संभावित उत्परिवर्तन से आगे रहने के लिए निरंतर निगरानी और अनुसंधान बहुत जरूरी है। जबकि कोविड-19 के पैमाने पर महामारी की संभावना नहीं मानी जा रही है, मपॉक्स के और फैलने और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनने की आशंका एक वास्तविक चिंता का विषय बनी हुई है। वैश्विक समुदाय को सतर्क रहना चाहिए, तैयारियों में निवेश करना चाहिए और मौजूदा प्रकोप को रोकने और भविष्य में होने वाले प्रकोपों को रोकने के लिए तेजी से कार्य करना चाहिए। बढ़ते मपॉक्स खतरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रभावित देशों की सहायता करने और इसके आगे प्रसार को रोकने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता को संगठित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समन्वित वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है,
तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति वितरित कर रहा है और निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। मपॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए कई देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय लागू किए हैं। इन उपायों में प्रभावित क्षेत्रों के लिए यात्रा सलाह, पुष्टि और संदिग्ध मामलों के लिए अलगाव प्रोटोकॉल और उच्च जोखिम वाले समूहों को लक्षित करते हुए टीकाकरण अभियान शामिल हैं। जानकारी साझा करने, प्रतिक्रियाओं के समन्वय और टीकों और उपचारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। मपॉक्स का प्रकोप वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में निवेश करने और महामारी की तैयारी को मजबूत करने के महत्व की याद दिलाता है। उभरते संक्रामक रोग के खतरों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए शीघ्र पता लगाना, तेज प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा स्थिति एक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो प्रकोपों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम है। इसमें स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करना, रोग निगरानी में सुधार करना और सभी देशों के लिए टीकों और उपचारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। सौभाग्य से ऐसे टीके और एंटीवायरल उपचार उपलब्ध हैं जो मपॉक्स संक्रमण को रोकने और प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। मूल रूप से चेचक के लिए विकसित किया गया जिनियोस टीका मपॉक्स संक्रमण को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका उपयोग किया जा रहा है। जो लोग वायरस से संक्रमित होते हैं उनके लिए गंभीर मामलों का इलाज करने के लिए टेकोविरिमैट जैसी एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, जिन्हें TP-OHX के रूप में भी जाना जाता है। ये दवाएं लक्षणों की गंभीरता को कम करने और रिकवरी दर में सुधार करने में मदद करती हैं। हालांकि इन उपचारों की पहुंच सीमित है, खासतौर पर कम आय वाले देशों में, जो बढ़े हुए उत्पादन और न्यायसंगत वितरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी देशों के पास प्रकोप से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन है, टीकों और एंटीवायरल उपचारों दोनों के उत्पादन और वितरण को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी उच्च जोखिम वाली आबादी के बीच टीकाकरण को प्रोत्साहित करने और निवारक उपायों को बढ़ावा देने, मपॉक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। जबकि टीकों और उपचारों की उपलब्धता मपॉक्स के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद प्रदान करती है, सभी देशों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहुंच में असमानताओं को रोकने और वैश्विक स्तर पर प्रकोप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संसाधन साझाकरण आवश्यक है। जबकि दुनिया भर के कई देशों में मपॉक्स के मामले सामने आए हैं, ज्यादातर संक्रमण और मौतें अफ्रीका में हुई हैं, खासतौर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। इस क्षेत्र में चल रहा प्रकोप विकसित और विकासशील देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और संसाधनों में मौजूदा असमानताओं को उजागर करता है। टीकों, निदान और उपचार के सीमित विकल्पों ने अफ्रीका में प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में बाधा डाली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित देशों के लिए सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए। वित्तीय सहायता, चिकित्सा आपूर्ति और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करनी चाहिए ताकि उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया जा सके। भविष्य में होने वाली महामारियों को रोकने के लिए संक्रामक रोगों के प्रकोप के मूल कारणों जैसे गरीबी, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का अभाव और मानव पशु संघर्ष को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। दीर्घकालीन समाधानों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, रोग निगरानी और सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा में निवेश आवश्यक है। अफ्रीका में स्थिति वैश्विक स्वास्थ्य की परस्पर वर्णितसुन को रेखांकित करती है। दुनिया के एक हिस्से में स्वास्थ्य संकटों की उपेक्षा करने से हर कोई असुरक्षित रहता है। मपॉक्स के लिए वास्तव में प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होती है, जो इक्विटी, एकजुटता और जरूरतमंद लोगों के लिए समर्थन को प्राथमिकता देता है। प्रभावी रोग प्रबंधन और प्रकोप नियंत्रण के लिए मपॉक्स का शीघ्र पता लगाना और निदान सर्वोपरि है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर संभावित मामलों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासतौर पर उन व्यक्तियों में जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा की है या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को संदिग्ध मामलों की समय पर रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह संपर्क अनुरेखण की त्वरित शुरुआत, अलगाव उपायों के कार्यान्वयन और अंततः आगे संचरण की रोकथाम की अनुमति देता है। जन जागरूकता अभियान भी समुदायों को मपॉक्स के लक्षणों, संचरण मार्गों और निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
जागरूकता बढ़ाकर और शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देकर हम मपॉक्स के प्रसार को प्रभावी ढंग से सीमित कर सकते हैं और कमजोर आबादी को गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। रोगी के परिणामों में सुधार और दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने के लिए शीघ्र निदान और उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः मपॉक्स के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की कार्रवाई शामिल हो। एक साथ काम करके, सूचित रहकर और सक्रिय कदम उठाकर हम इस उभरते स्वास्थ्य खतरे के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जबकि वैश्विक समुदाय मपॉक्स के प्रकोप से जूझ रहा है, ऐसे सरल लेकिन प्रभावी कदम हैं जो व्यक्ति खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए उठा सकते हैं। ये कदम संचरण के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और वायरस को नियंत्रित करने के सामूहिक प्रयास में योगदान कर सकते हैं। संक्रमण को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक उन व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना है जिन्हें मपॉक्स के संदिग्ध या पुष्टि हुए मामले हैं। इसमें कोई भी शारीरिक संपर्क शामिल है, जैसे छूना, गले लगाना या चुंबन करना। संक्रमित व्यक्तियों से शारीरिक दूरी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी हैंड हाइजीन का अभ्यास करना एक और आवश्यक निवारक उपाय है। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए नियमित रूप से धोना, खास तौर पर उन जगहों के संपर्क में आने के बाद जहां संक्रमण होने की आशंका हो, संचरण के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। अगर साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग एक उपयुक्त विकल्प है। उच्च जोखिम वाले लोगों, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी और संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में रहने वालों के लिए टीकाकरण की जोरदार सिफारिश की जाती है। जिनियोस टीका मपॉक्स संक्रमण को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है और सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर प्रदान कर सकता है। सूचित रहकर उचित सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा देखभाल लेने से व्यक्ति खुद को और अपने समुदायों को मपॉक्स से बचाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। याद रखें, इस उभरती हुई स्वास्थ्य चुनौती पर काबू पाने के लिए सामूहिक कार्रवाई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। Like, share and subscribe to my channel, Desi Toxic.